आप सभी सगेजन साथियों को मेरा सादर सादर से जोहार। जय प्रकृति, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आप सभी को पता है कि आज 9 अगस्त 2024 है और हमारे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। तो आप सभी मेरे भाइयों को, मेरे आदिवासी परिवार के भाइयों को और सभी देशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदिवासी लोगों की आज पूरे विश्व भर में चर्चाएं हैं। उनका एक बहुत बड़ा पर्व है। तो आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये आदिवासी लोग कौन हैं और आदिवासी दिवस मनाया क्यों जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य आखिर क्या है। तो साथियों, मैं लॉ स्टूडेंट DST काम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गोंडियन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। हमारा यह चैनल 2021 से लगातार आदिवासियों के हक अधिकार, उनकी शैक्षणिक विरासत की बातें उठाता है और आदिवासी समाज को जागरूक करने का प्रयास करता है। ये आगे भी लगातार बना रहता है। आपसे विनती यही है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया तो जाता है, पर ये आदिवासी लोग कौन हैं? क्या इसको बनाया जा सकता है या कि फिर आदिवासी होने के लिए जन्म लेना पड़ता है? क्या है? तो साथियों, आदिवासी, इसको मूल निवासी भी कहा जाता है, मूलवासी भी कहा जाता है। आदिवासी, मूल निवासी, मूलवासी, ये तीनों शब्द सिमिलर ही हैं। कुछ लोग इसमें डिफरेंस निकाल सकते हैं, पर हम आदिवासी को लेकर के चलते हैं। आदिवासी अगर शब्द को मैं प्रयोग कर रहा हूँ तो इसे मूलवासी, मूल निवासी सभी लोग मैं अपनी तरफ से इंक्लूड करता हूँ। सो आदिवासी, आदि को अगर हम छंदी विच्छेद करें तो आदि प्लस वासी। आदि का मतलब होता है बहुत पुराना, शुरुआती टाइम से, जब किसी चीज़ की शुरुआत हो तब से, शुरुआत से रहने वाला आदि का मतलब होता है सबसे पुराना, शुरुआती टाइम से। और वासी का मतलब होता है रहने वाला, यानी कि आदिवासी सबसे पुराना व्यक्ति, जिस किसी क्षेत्र पर, किसी देश पर सबसे शुरुआती टाइम से रहने वाला, वो होता है आदिवासी। आदिवासी शब्द का मतलब ही यही है कि सबसे पुराना और सबसे पहले का व्यक्ति, यह है आदिवासी। और आदिवासी होने के लिए आप कोई लिख के देने वाला आदिवासी नहीं होता। कोई एक दिन अपना वेशभूषा, पहनना ओढ़ना से अपने आप को आदिवासी साबित करना या बताना, वो आदिवासी नहीं होता। आदिवासी होने के लिए आदिवासी यों की जीवन शैली को जीना पड़ता है, वो सारी व्यवस्थाओं को अपनाना पड़ता है। आदिवासी मतलब वो जो प्राकृतिक पूजक हो, जो प्रकृति के साथ अपना तालमेल बैठा करके अपने जीवन को जीता हो और उनकी रक्षा करता हो। आदिवासियों को जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो प्रकृति पर ही वो निर्भर होता है और केवल उतना ही चीज़ें लेता है जितना उसको आवश्यकता है, और जितना लेता है वो उसके बदले वो किसी न किसी माध्यम से उस प्रकृति को देता भी है। आदिवासी का मतलब ये होता है कि वो प्रकृति को पूजता है, उनके सारे देवी देवता, पेड़ पौधे, जल जंगल, झरना, सूर्य, चंद्रमाएँ आदि होती है, जल अग्नि होता है। ये आदिवासियों के देवताएं होते हैं और ये लोग इन्हीं की पूजा करते हैं। और आदिवासी लोग अक्सर प्रकृति के आसपास ही रहते हैं। उनके क्षेत्र में आप हमेशा जंगलों को हरा भरा ही पाएंगे। उनकी जो भी शक्तियां हैं, जो भी पेन शक्तियां हैं, वो वास्तविक होती हैं और किसी प्रकार का आकार वाला नहीं होता, वो निराकार होता है। वो है आदिवासी। आदिवासी लोग हमेशा प्रकृति को पूजते हैं और आदिवासी लोग इच्छाधारी होते हैं। जब उनकी इच्छा पड़ता है तो वो उसका उपभोग करते हैं। आदिवासी लोग ना तो नास्तिक होते हैं और ना तो आस्तिक होते हैं। वो लोग होते हैं वास्तविक और वो लोग, आदिवासी लोग होते हैं इच्छाधारी। इच्छा पड़ने पर वो लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को उपयोग करते हैं। इनमें आदिवासियों में एक खूबसूरत व्यवस्था होती है, टोटम व्यवस्थाएं। बहुत से लोग कितने प्रकार के पेड़ों काट सकते हैं, कुछ प्रकारों को पेड़ों को वो लोग सुरक्षा करते हैं। इस तरीके से ये लोग अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के चलते हैं। और ये आदिवासी लोग अप्रवासी लोग होते हैं, प्रवासी लोग नहीं होते। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया हुआ व्यक्ति आदिवासी नहीं हो सकता। जब मानव जाति की उत्पत्ति हुआ था तब से जिस क्षेत्र में वो लोग रह रहे थे, आज भी उसी क्षेत्र पर रह रहे हैं, वो है आदिवासी।
प्रवासी लोग नहीं कि इस स्थान से लेके आप दूसरे स्थान पर चले गए, किसी और देश पर चले गए और बोलोगे कि हम आदिवासी हैं, तो आप आदिवासी नहीं हो सकते, आप प्रवासी लोग हो सकते हैं। आदिवासी होने के लिए अपने जल जंगल जमीन और मूल जड़ को पकड़ के रखना पड़ता है और आपको वही क्षेत्र पर रहना होता है, वो है आदिवासी। आदिवासी को कभी बनाया नहीं जा सकता। आदिवासी होने के लिए आपको जन्म लेना पड़ता है आदिवासी कोख में। आदिवासी को बनाया नहीं जा सकता। बाकी और आदिवासी कोई एक धर्म नहीं है, बल्कि ये एक व्यवस्था है। ये एक व्यवस्था है, रूढ़ी प्रथा के अनुसार व्यवस्था है। और इस रूढ़ी प्रथा को हमारे भारतीय संविधान के 13(3) का में इसको विधि का बल देता है। 13(3) का विधि का बल देता है। 13 की क्लोज 1 में इस रूढ़ी प्रथा को मान्यता भी दिया गया है। तो ये मूल अधिकार में संविधान में आप चाहें तो पढ़ लेना। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आखिर आदिवासी लोग कौन हैं और इन्हीं लोगों की रक्षा, सुरक्षा, इनके अधिकारों की रक्षा के लिए आज पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1943 तक, तो बहुत से देशों को आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान पहुंचा था। तो सभी देशों ने ऐसे संगठन की स्थापना किया जो इसको यह तय करना था कि अब विश्व युद्ध की स्थिति बिल्कुल भी निर्मित ना हो, क्योंकि इससे सभी देशों को, चाहे विजित राष्ट्र हो, चाहे वो विजयी राष्ट्र हो, चाहे पराजित राष्ट्र हो, सबको आर्थिक रूप से इतना नुकसान पहुंचा था कि जान माल की इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि उससे उभरना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती था। तो इस तरीके की स्थिति निर्मित न हो और एक मानव अधिकारों की स्थापना किया गया, उसकी संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। तभी सभी राष्ट्र अपने अपने विकास की गति पर बढ़ रहे थे, लेकिन आदिवासी लोग एक अलग व्यवस्थाओं को, अपने प्राकृतिक संबद्ध व्यवस्थाओं को लेकर के जिंदगी जी रहे थे। और ये जो राष्ट्र हैं, विकास के नाम पर, औद्योगिकीकरण के नाम पर, बांध के नाम पर, नेशनल पार्क के नाम पर आदिवासियों की जो एक खूबसूरत व्यवस्था था, जल जंगल जमीन प्राकृतिक थी, उनको लगातार हनन किया जा रहा था। शहरीकरण के नाम पर पेड़ कटाई और आदिवासियों को विस्थापन करना, तो कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत ज़्यादा मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था। ज़बरदस्त इनके साथ अन्याय, शोषण, अत्याचार किया जा रहा था। तो इस चीज़ को लेकर के 1977 में एक पहल किया गया और फिर 19 अगस्त 1982 को स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में एक कार्यदल का गठन किया गया, जिसमें आदिवासियों के मुद्दों पर विचार किया गया, उनके मानव अधिकारों को कैसे सुरक्षा किया जाए, उनको कैसे एक जो आधुनिक युग से अलग जीवन जी रहे हैं, कट करके जीवन जी रहे हैं, उनको इस आधुनिक युग में कैसे जोड़ा जाए और उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए, उनके मानव अधिकारों की रक्षा कैसे किया जाए, इस पर चर्चा हुई। इसके बाद जाके 1994 में 9 अगस्त 1994 को यूएनओ ने अपने सदस्य राष्ट्रों से यह आग्रह किया कि आज से और अब से जिस देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी लोग हैं, जो सबसे पुराने बासिंदा हैं वहाँ के, उस क्षेत्र के, उस देश के, उनके लिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजीनियस डे, मूल निवासी स्वदेशी दिवस मनाया जाए। तब से लेके 20 दिसंबर 1994 से लेकर 4 दिसंबर 2004 तक पहला आदिवासी दशक घोषित किया गया था यूएन की तरफ से। तब से लेकर के जो भी सदस्य राष्ट्र हैं और जहाँ जहाँ आदिवासी लोग पाए जाते हैं, निवासरत होते हैं, वो सभी देशों में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें साथियों, पूरे विश्व में 6000 से ज़्यादा प्रकार की आदिवासी लोग पाए जाते हैं और इनकी 7000 से ज़्यादा भाषाएं पाई जाती हैं। और हमारे भारत देश में 2011 की जनगणना के अनुसार 645 जातियां हैं आदिवासियों की, जिसमें सबसे ज़्यादा गोंड और भील समुदाय हमारे भारत देश में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 21% आदिवासियों की जनसंख्या है। तो साथियों, आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो आज आदिवासी दिवस आप लोगों की संस्कृति का पर्व है, आप लोगों की अपने अधिकारों को जानने का एक पर्व है। आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसको इस मंच पर उठाने की ज़रूरत है, ताकि इससे जो आज पूरे दुनिया का नज़र आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किस प्रकार की गतिविधियों को आज अंजाम दे रहे हैं। तो आपकी जो भी उपलब्धियां हैं, इस राष्ट्र को
अपने देश को, इस विश्व को खूबसूरत बनाने में, वो अपने उपलब्धियों को आपको यहाँ पे रखना है, अपनी समस्याओं को भी रखना है जो आपको चुनौतियाँ फेस करना पड़ रहा है, उन समस्याओं को, उन चुनौतियों को भी रखना है, अपने संस्कृति की झलक भी इस दुनिया को दिखाना है, और आपकी जो गौरवशाली इतिहास है उसको भी आपको, ये जो मंच मिला है उसको दुनिया के सामने रखना है, ताकि दुनिया की नज़र पड़े और आपकी ओर ध्यान दिया जाए, आपके जीवन शैली को एक मधुर और सुंदर बनाया जाए, और आपकी प्राकृतिक जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा किया जाए, आपके मानव अधिकारों की सुरक्षा किया जाए, जो आपके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उन सभी की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के आज, इन सभी विषयों को लेकर के आज पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। सो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि विश्व आदिवासी दिवस आखिर क्यों मनाया जा रहा है। तो आप सभी को पुनः, सभी देशवासियों को, मेरे से आदिवासी समाज के भाइयों को विश्व आदिवासी दिवस की ढेरों बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आप लोग खुद इसको सेलिब्रेट कीजिए, अपने सांस्कृतिक, अपनी धरोहरों को यहाँ पे झलकाइए। तो इस वीडियो में हम यहीं पे अभी अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आप सभी को सादर सादर जय जोहार, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।